ओके, तो आपको म्यूज़िक थियोरी का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप FL स्टूडियो में म्यूज़िक बना रहे हो और आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन के बारे में इतना नॉलेज नहीं है या फिर आप बिगिनर्स हो तो FL स्टूडियो का ये फीचर आपको प्रो बना देगा। चलो मान लेते हैं कि आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना ही नहीं आता या फिर स्केल क्या है या फिर आपको नॉलेज ही नहीं है कि म्यूज़िक थियोरी क्या है, मेजर कॉर्ड और माइनर कॉर्ड कौन सी होती है। तो FL स्टूडियो का ये वाला फीचर आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सिंपल सा FL कीज ले लेता हूँ जो कि एक पियानो की है। अब यहाँ पे पियानो रोल में आ जाता हूँ मैं। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है कि माइनर कॉर्ड कौन सी होती है या फिर मेजर कॉर्ड कौन सी होती है तो ये वाला फीचर आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट है Alt+P या फिर आप यहाँ से ये वाला ऑप्शन पे आके जनरेट कॉर्ड प्रोग्रेशन कर दोगे तो ये वाला बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन जनरेट करके दे देगा और ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से या रैंडम आप जो चाहो वो भी आप यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हो। तो ये कैसे काम करता है हर एक फीचर में आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये ऑप्शन सिर्फ FL कीज में यहाँ तक सीमित है, तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लोड करोगे उसके पियानो रोल में ये आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है, यानी कि ये यहाँ पे प्ले और पॉज का ऑप्शन है। यहाँ पे सोलो करके करंट चैनल पे यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जनरेट, यहाँ पे ये जनरेट करता है कॉर्ड प्रोग्रेशन का। आप पीछे देख सकते हैं ये अपने हिसाब से कॉर्ड प्रोग्रेशन जनरेट कर रहा है रैंडमली। अब जैसे मान लो अभी मेरा ये कॉर्ड प्रोग्रेशन अभी यहाँ पे ये है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे अगर मेन से आप हटा दोगे ये टिक तो ये यहाँ पे सिर्फ रूट नोट को यहाँ पे रखेगा, यानी कि यहाँ पे जो बेस लिखा है यानी कि ये सिर्फ रूट नोट को यहाँ पे प्लेस करेगा। और आप यहाँ पे मेन पे कर देते हो तो रूट नोट के साथ साथ यहाँ पे रूट नोट का जो कॉर्ड प्रोग्रेशन अप पे होगा उसको भी वो वहाँ पे प्लेस कर देगा। आप दोनों में से किसी एक को भी रख सकते हो इस तरह से, या फिर दोनों को भी रख सकते हो। अब यहाँ पे ये है जनरेट का, यानी कि ये आपके कॉर्ड प्रोग्रेशन को डिफरेंट वे में जनरेट करके आपको देगा कुछ इस तरह से। अब अगर आप यहाँ पे आओ तो ये देखो तो यहाँ पे ये रीवर्क टाइप ये यहाँ पे ऑप्शन है। इसका मतलब है कि अभी जो आपका करंट कॉर्ड प्रोग्रेशन है उसी में वो चेंज करेगा, जितनी बार आप यहाँ पे जनरेट करोगे उतनी बार। लेकिन अगर आप यहाँ से ये वाले ऑप्शन को क्लिक करते हो तो वो पूरा कॉर्ड प्रोग्रेशन ही जनरेट करेगा अलग से। अभी देखिए आप यहाँ पे डी शार्प मेजर है। अब यहाँ पे मैं फिर से जनरेट करता हूँ तो ये यहाँ पे F माइनर आ गया। अब वापस से मैं करता हूँ तो ये पूरा कॉर्ड प्रोग्रेशन मेरा E माइनर पे अभी चला गया। वापस से करता हूँ तो ये देखिए B फ्लैट माइनर पे चला गया। इस तरह से आप पूरे कॉर्ड प्रोग्रेशन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर मान लो मुझे D माइनर वाला यहाँ पे ये पसंद आ गया है लेकिन मुझे इसमें अब चेंज करना है तो मैं ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और वापस जनरेट करूँगा तो ये डी माइनर स्केल पे ही मेरा रहेगा, लेकिन कॉर्ड प्रोग्रेशन के अंदर चेंज होगा सिर्फ। यहाँ पे इस तरह से ये चेंज हो गया है अभी। तो ये दोनों फंक्शन कुछ इस तरह से काम करते हैं। अब फिलहाल के लिए ये ऑप्शन अभी आपके काम का नहीं है और ये काम भी नहीं करता है अभी। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये है काउंट और यहाँ पे अभी है 4, यानी कि ये हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन अभी 1, 2, 3 और 4 बार तक यहाँ पे है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ 3 तक तो ये देखो मेरा अभी सिर्फ ये 1, 2 और 3 पे ही रह गया। इस तरह से आप सिर्फ 1 कॉर्ड प्रोग्रेशन को भी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। अब जनरली कोई भी प्रोड्यूसर कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाता है तो वो मोस्ट ऑफ 8 बार का होता है, यानी कि यहाँ पे मैं अगर 8 कर दूँ तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से अपने आप कॉर्ड प्रोग्रेशन 8 बार तक का जनरेट करेगा। अब मैं इसमें चाहूँ तो यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ। ये मेरा अभी पूरा कॉर्ड प्रोग्रेशन चेंज हो रहा है। अब ये F माइनर पे हो गया। यानी कि ये पूरा भी 8 बार का एक लूप बन गया हमारा। अब ये तो हो गया हमारा फंक्शन बार का।
अब ये यहाँ पे है ऑक्टेव का, यानी अभी मेरा कॉर्ड प्रोग्रेशन G♯ 4 पे है। अब यहाँ पे ये 4 लिखा है, यानी G♯ 4 पे है। अब मैं इसको अगर डाउन करता हूँ तो ये G♯ 3 पे चला जाएगा, यानी पूरा एक ऑक्टेव डाउन चला जाएगा। इस तरह से मैं डाउन करूँगा तो ये डाउन होगा, और यहाँ से मैं अप करूँगा तो ये अप होता चला जाएगा। अभी मैं 5 पे रखूँ तो ये D♯ 5, यानी ये हमारे FL स्टूडियो के पियानो रोल का डिफ़ॉल्ट यहाँ पे साउंड पे यहाँ पे ये आया है D♯ 5 पे। तो इस तरह से आप यहाँ से ऑक्टेव भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपका ऑक्टेव यहाँ से इस तरह से चेंज ही नहीं हो रहा तो मेक श्योर करना कि ये वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर दो तो ये चेंज होगा। अगर ये वाले ऑप्शन पे टिक होगा तो ये कितना भी आप यहाँ से स्क्रॉल करो ये चेंज नहीं होगा। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं डाउन ऑक्टेव पे करता हूँ तो ये इस तरह से प्ले होगा, यानी कि ये लोअर ऑक्टेव के नोट प्ले होंगे। और अप कर देता हूँ तो ये इस तरह से अपर ऑक्टेव पे प्ले होगा। अभी मैं इस फिलहाल 5 पे रख रहा हूँ और यहाँ पे अभी बार को सिर्फ 4 तक यहाँ पे रख रहा हूँ समझाने के लिए। अब यहाँ पे है लेंथ, यानी कि अभी जो आप कॉर्ड प्रोग्रेशन देख रहे हो वो 1/1 बार पे फिट है। अभी एक बार पे पूरा कॉर्ड है, दूसरे बार पे पूरा कॉर्ड है। यह यहाँ से आप लेंथ देख सकते हो अभी बार पे है। अगर आप यहाँ से बीट पे कर देते हो तो ये यहाँ से कुछ इस तरह से बीट पे यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब मैं इसको चेंज करता हूँ 2 बीट पे तो ये वापस इस तरह से आ जाएगा। अब मैं चेंज करता हूँ 2 बार तक तो ये देखो आप यहाँ पे पूरा कॉर्ड प्रोग्रेशन हमारा क्रैच हो गया है। पहले ये हमारा सिर्फ 4 बार तक का था, लेकिन अभी ये हमने लेंथ इसकी 2 बार कर दी है तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से अभी हो गया है। तो यहाँ से इस तरह से आप कॉर्ड प्रोग्रेशन की लेंथ को चेंज कर सकते हो। अब ये तो बात हो गई कि यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन जनरेट कैसे करते हैं, उसमें चेंज कैसे करते हैं और यहाँ पे कितने बार तक रखते हैं या फिर कौन से ऑक्टेव पे प्ले किया जा सकता है। लेकिन अभी जो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर है FL स्टूडियो का अभी के लिए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शन यहाँ पे है और इस हिसाब से यहाँ पे ये फेडर है। और यहाँ पे ये जो 2 ऑप्शन है कन्वेंशनल और एडवेंचर्स, यानी कि आप जितना भी यहाँ पे इस तरफ मूव करोगे कॉर्ड प्रोग्रेशन उस हिसाब से चेंज होगा। यानी कि जब भी आप कोई म्यूजिक सुनते हो या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप म्यूज़िक सुनने जाते हो तो वहाँ पे एक सर्च ऑप्शन होता है और वहाँ से फिर फिल्टर का ऑप्शन आता है। आपका मूड किस टाइप का है उस हिसाब से आप टिक करते हो, उस हिसाब से वो आपके सॉन्ग को सजेस्ट करता है। जैसे कि कुछ एंग्री हो गया या फिर हैप्पी हो गया या सैड हो गया या फिर एक्साइटेड हो गया, इस तरह से यहाँ पे ये वाला ऑप्शन काम करता है। आप जितना इस तरफ रखोगे उतना वो आपके टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे कॉर्ड जनरेट करेगा। अब आप इस फेडर को इस तरह से पूरा यहाँ पे कन्वेंशनल पे ले आते हैं और जनरेट करते हैं तो वो उस हिसाब से उस टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन जनरेट करेगा। अब यहाँ पे मैं इसको पूरा यहाँ पे एडवेंचर्स की तरफ ले आता हूँ और जनरेट करता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने म्यूज़िक के टेस्ट के हिसाब से या फिर मूड के हिसाब से यहाँ पे आप ये फेडर को एडजस्ट कर सकते हो। ये यहाँ पे अगर आप ये फीचर ओपन करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे आते हैं ये वाले फंक्शन पे। तो ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो, जो पीछे जो आप कॉर्ड प्रोग्रेशन देख रहे हो, अब यहाँ पे आप देखो तो ये एक बार तक यहाँ पे ये D♯, G♯ और C में यहाँ पे कॉर्ड है। तो ये यहाँ पे वही है। अगर आप इसको प्रीव्यू करोगे राइट क्लिक करके तो सिर्फ और सिर्फ ये वाले जो आपने सिलेक्ट किया होगा वही सब सिर्फ यहाँ पे प्रीव्यू होगा, यानी प्ले होगा। तो ये हमारा अभी ये पहला बार, ये दूसरा है तो ये यहाँ पे दूसरा है। अब ये तीसरा तो ये यहाँ पे है, ये चौथा बार तो ये यहाँ पे चौथे बार का यहाँ पे है। आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो कि किस बार में कौन सा कॉर्ड प्रोग्रेशन अभी जनरेट हुआ है और यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन किस स्केल में है वो भी आपको यहाँ पे अभी मेरा F माइनर स्केल पे है। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको लॉक कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो मुझे ये कॉर्ड प्रोग्रेशन जो कि पहले बार में है वो पसंद आया है
लेकिन जो ये दूसरा बार वाला है वो मुझे अब नहीं पसंद। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको लॉक कर देता हूँ और मान लो कि मुझे ये पहला बार का ही मुझे कॉर्ड प्रोग्रेशन पसंद आया है। ये 2, 3 और 4 वाला कॉर्ड प्रोग्रेशन मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। तो मैं सिर्फ इन तीनों को ही, पर्टिकुलरली इन तीनों को भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इस तरह से यहाँ पे आके ये लॉक कर दूँगा। अब यहाँ से मैं ये वाले ऑप्शन पे रखूँगा और यहाँ से जनरेट करूँगा, क्योंकि ये वाला ऑप्शन है कि आप एक ही स्केल के अंदर अलग अलग कॉर्ड प्रोग्रेशन जनरेट कर सकते हो। तो अब यहाँ से मैं चेंज करूँगा। अब यहाँ से मैं चेंज करूँगा और आप यहाँ से देखना, ये डी सब वाला यहाँ पे सेम रहेगा, लेकिन ये सिर्फ 3 चेंज होंगे। तो ये देखो आप, ये सिर्फ 3 ही चेंज हो रहे हैं अभी। अब चेंज करूँगा और मैं सुनूंगा। अब ये परफेक्ट हो गया है और मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं अभी इसको अनलॉक कर दे रहा हूँ। आप चाहो तो ये सभी को लॉक कर सकते हो अगर आपको ये एकदम पसंद आ गया है तो, ताकि अगर आप यहाँ से जनरेट कर रहे हो यहाँ से चेंज ना हो जाए। अभी मैं वापस इसको अनलॉक कर दे रहा हूँ। अब जैसा मान लो कि मुझे यहाँ पे डी साफ वाला जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो पसंद है, लेकिन वो मुझे एक ऑक्टेव अप चाहिए, या फिर ये थोड़ा सा कॉर्ड प्रोग्रेशन में थोड़े नोट चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ से करूँगा। तो ये पूरा कॉर्ड प्रोग्रेशन ही यहाँ पे एक ऑक्टेव अप पे चला जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे वापस से लाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ से आप लेफ़्ट क्लिक करके ऊपर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आके आप माउस स्क्रॉल व्हील को यहाँ से अप करोगे तो ये इस तरह से यहाँ पे डी सफ वाला जो नोट है वो एक ऑक्टेव अप चला गया है। वापस से डाउन करता हूँ। अब वापस से मैं डाउन करके देखता हूँ एक बार। ये देखो, अब जो ऊपर C6 वाला नोट था वो C5 पे आ गया है। अब यहाँ पे जो C6 वाला नोट था इसको मैंने यहाँ पे डाउन किया तो ये C5 पे यानी डाउन ऑक्टेव पे आ गया है। यानी कि ये अभी कुछ इस तरह से है। अब मुझे ये कॉर्ड प्रोग्रेशन अच्छा लग रहा है तो मैं अभी ये रखता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ से किसी भी कॉर्ड प्रोग्रेशन में यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आप स्क्रॉल अप करते हो तो जो रूट नोट होगा यानी जो नीचे कॉर्ड प्रोग्रेशन होगा, नीचे का जो नोट होगा वो अप चला जाएगा, और अगर आप डाउन करोगे तो जो ऊपर का जो नोट है वो नीचे आ जाएगा, यानी एक ऑक्टेव डाउन पे आ जाएगा। और यहाँ पे किस बार में कौन सा कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो भी आपको शो करेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी ये यहाँ पे है एफ माइनर, ये यहाँ पे है डी फ्लैट, यहाँ पे है ई फ्लैट और यहाँ पे है ए बी फ्लैट। और अगर आप में ये यहाँ पे इस तरह से शो नहीं कर रहा तो यहाँ पे आके आप ये वाले ऑप्शन को ये इस तरह से होगा। और अगर आपके FL Studio में कुछ इस तरह से यहाँ पे शो होता है जो कि कुछ नंबर्स टाइप यहाँ पे शो होते हैं, तो यहाँ पे आके इस तरह से कर देंगे तो ये यहाँ पे अल्फ़ाबेट की तरह यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे आता हूँ तो ये वाला पे है जनरेट करंट कॉर्ड, यानी जो मैंने पहले भी बताया ये सिर्फ इसी कॉर्ड को यहाँ पे चेंज करेगा, जनरेट करेगा। इस तरह से मैं करता हूँ तो ये अभी चेंज हो रहा है, सिर्फ यही कॉर्ड चेंज होगा जो कि हमारा पहले बार में है। अब यहाँ पे मैं दूसरे बार में सिलेक्ट करके यहाँ पे चेंज करता हूँ तो सिर्फ मेरा यहाँ पे दूसरे बार में जो है वो ही चेंज होगा। जितनी भी बार यहाँ पे चेंज करोगे उतनी बार वो अलग अलग कॉर्ड यहाँ पे जनरेट करेगा जो कि स्केल में होगा। अब यहाँ पे आते हैं ये वाले फंक्शन पे, तो आप यहाँ पे करोगे तो ये शो कॉर्ड अल्टरनेटिव यहाँ पे आप हिंट पैनल में भी आप देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे एक और बॉक्स ओपन हो जाएगा जो कि है यहाँ पे जो अभी हमारा करंट कॉर्ड है पहले बार में, इसका यहाँ पे जो भी यहाँ पे नोट दिखा रहा है वो हमारा अल्टरनेटिव कॉर्ड प्रोग्रेशन है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे पहले प्रीव्यू होगा। ये हमारा यहाँ पे
डी फ्लैट पे है। अब यहाँ पे मैं बी फ्लैट यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये यहाँ पे सिर्फ प्रीव्यू होगा। अब मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पे इसको लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा, तो ये यहाँ पे इस तरह से चेंज हो जाएगा। अगर मान लो मुझे यहाँ पे करना है तीसरे बार में, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको करूँगा यहाँ पे, और यहाँ से मैं सुनूंगा पहले। यहाँ पे मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा, तो ये इस हिसाब से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और बाकी तो आप यहाँ से चेंज कर ही सकते हो वापस से, अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो इस तरह से आप यहाँ पे, अगर आपको म्यूज़िक थियोरी का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है तो ये FL स्टूडियो का ये वाला फीचर आपको बहुत हेल्प करेगा। अब यहाँ पे और भी यहाँ पे है, तो आप वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। अब जो मैंने यहाँ पे पहले बताया, यहाँ से आप बेस को रिमूव कर सकते हो कुछ इस तरह से, यानी ये यहाँ पे पूरे कॉर्ड प्रोग्रेशन में यहाँ पे बेस को रिमूव कर देगा, जो भी आपका बेस नोट यहाँ पे ऐड होगा उसको। लेकिन अभी यहाँ पे मैं इसको फिर से अनेबल कर देता हूँ, तो ये रहा हमारा बेस नोट। अब यहाँ से मैं इसको ये वाला ऑप्शन पे आके इसको क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ पहले बार के यहाँ पे मेरे बेस नोट गायब हो जाएंगे, यानी कि ये डिसेबल हो गए हैं अभी। इस तरह से मैं मैन्युअली यहाँ पे किसी भी बार के बेस नोट को यहाँ पे अनेबल या डिसेबल कर सकता हूँ यहीं से। जो आप यहाँ पे राइट बॉटम पे ये ऑप्शन देख रहे हो, उससे यहाँ पे हमारा बेस नोट अनेबल या डिसेबल कर सकते हो आप। यानी अगर आपके कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते वक्त कुछ इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख लेना कि ये यहाँ पे इस तरह से हो। अब ये वाला ऑप्शन जो पहले मैंने बताया वही है। अगर आप यहाँ से इस तरह से कर दोगे तो ये यहाँ पे नंबर वाइज यहाँ पे शो होगा, और यहाँ पे इस तरह से कर दोगे तो वो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक में यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे जो ये स्नैप वाला ऑप्शन है, इसका आपका कोई काम नहीं है, तो इसको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बीट पे सेट रहने दो। और ये यहाँ पे बेसिक से ऑप्शन है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे पहला ऑप्शन है जूम का। और ये यहाँ पे जो है वो ये ऑप्शन है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अंडू या फिर रीडू करते हो, वो यहाँ पे ऑप्शन है, लेकिन ये यहाँ पे डिफरेंट है थोड़ा सा। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे इसको कॉर्ड प्रोग्रेशन को यहाँ पे इसमें अभी चेंज कर दिया है, तो मैं इसको यहाँ से करके वापस से वो जो कॉर्ड प्रोग्रेशन मैंने रखा था वो यहाँ पे आ गया है, और मैं वापस से यहाँ पे रीडू कर दूंगा तो वो वापस वही आ जाएगा जो मैंने अभी सिलेक्ट किया था। कुछ इस तरह से। और अगर आपका यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन कुछ इस तरह से यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे आप इस तरह से कर दोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पे यहाँ पे जूम पे आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ से राइट क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन जो है प्रीव्यू फ्रॉम दिस कॉर्ड, यानी कि यहाँ पे आप जिस भी कॉर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उसी कॉर्ड से यहाँ पे ये कॉर्ड प्ले होगा। अभी मैं यहाँ से करूँगा तो ये तो पूरा कॉर्ड प्रोग्रेशन ही यहाँ पे प्ले होगा, लेकिन अब मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इसी कॉर्ड प्रोग्रेशन से यहाँ पे सुनूं, क्योंकि यहाँ पे आप ये वाले ऑप्शन को एक्सेप्ट करने के बाद ही यहाँ पे आप इस पैनल में यहाँ पे आ सकते हो। वरना आपको यहाँ से सुनना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और प्रीव्यू फ्रॉम दिस कॉर्ड करोगे, तो वो सिर्फ उसी बार से यहाँ पे प्ले होगा जो बार आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रीव्यू फ्रॉम दिस कॉर्ड करता हूँ, यानी कि ये मैंने जो बार सिलेक्ट किया होगा वहाँ से वो प्ले होगा। और ये तो मैंने पहले भी बताया था, ये है लॉक का, ये है मेन नोट, और ये यहाँ पे है बेस का। अब मैं यहाँ पे मेन नोट को रिमूव कर देता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ, तो ये यहाँ से इस तरह से ये रिमूव हो गया। ये वापस से यहाँ पे कर दूँगा अनेबल। अब ये यहाँ पे ऑप्शन है रीजनरेट, यानी कि ये कॉर्ड प्रोग्रेशन को वापस से रीजनरेट करेगा। और ये यहाँ पे है ऑल्टरनेटिव, यानी कि जो ऑप्शन यहाँ पे आपको शो करते हैं, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, वही ऑप्शन यहाँ पे ये दिए गए हैं। और अगर आप चाहो कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉर्ड प्रोग्रेशन के बारे में नॉलेज है, तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके ये कॉर्ड प्रोग्रेशन आपको, यानी कि यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, या फिर आपके जो ट्रैक है, आपका जो वोकल है, उस हिसाब से भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। राइट क्लिक करके
सिलेक्ट कॉर्ड करोगे तो ये यहाँ पे जो हमारे बेसिक कॉर्ड है वो आते हैं, और ये यहाँ पे है हमारे एडवांस कॉर्ड प्रोग्रेशन। यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके करूँगा तो ये एक ही बार में यहाँ पे हो जाएगा। F करके यहाँ पे मैं माइनर कर देता हूँ तो ये मेरा अभी F माइनर पे लॉक हो गया है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके अब वापस से यहाँ पे राइट क्लिक करके अब यहाँ पे इसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं, अप या डाउन पे, कुछ इस तरह से, जो कि मैंने यहाँ पे पहले भी बताया वही ऑप्शन यहाँ पे है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा भी एडवांस हो या फिर इंटरमीडिएट हो तो आप कॉर्ड प्रोग्रेशन को 1 बार से लेके दूसरे बार तक यहाँ पे शायद ही रखोगे। आप यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन के अंदर चेंज करोगे तो ये यहाँ पे आप कुछ इस तरह से भी आप चेंज कर सकते हो, जो कि मैं अब यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे दूसरे बार वाले को यहाँ पे सिलेक्ट किया है और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे राइट की ओर मूव करूँगा तो ये मेरा कॉर्ड प्रोग्रेशन अभी एग्जैक्ट 2 बार की जगह यहाँ पे दूसरे बार के दूसरे बीट तक यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको यहाँ से इस तरह से करके एक्सटेंड कर दूंगा तो इस तरह से करके आप ये भी चेंज कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पहले बार का यहाँ पे इस तरह से रहे और ये मेरा यहाँ आ जाए, तो मैं इस तरह से भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो ये FL स्टूडियो का ये फीचर आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि ऐसे वीडियो आपके पास आते रहे। अब मैं वापस से इसको थोड़ा नॉर्मल कर देता हूँ। इस तरह से मैं वापस से इसको नॉर्मल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो तो ये यहाँ पे इस तरह से है, तो इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे लेफ़्ट की ओर मूव कर दूंगा तो ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो ये वाला फीचर मेरा फेवरेट है। अब यहाँ पे आप कुछ ऑप्शंस देख रहे होंगे जो कि है प्रीसेट, परफॉर्मेंस और एडवांस का। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट दिए गए हैं जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप रैंडम कर दोगे तो वो उसी तरह से यहाँ पे रैंडमाइज करके आपको अलग अलग कॉर्ड प्रोग्रेशन जनरेट करके आपको देगा। अगर आपको लिस्ट वाइज अच्छे से देखना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके ये पूरा ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, जो कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे है वो पूरा यहाँ पे मेजर कॉर्ड है और जो यहाँ पे राइट साइड पे है वो पूरा यहाँ पे माइनर कॉर्ड है। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये नंबर और यहाँ पे किस टाइप का कॉर्ड प्रोग्रेशन आपको देगा वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे है डायनेमिक, ड्रीम, वार्म, होपफुल, नॉस्टैल्जिक, चीयरफुल, लस, स्वीट, सोलफुल। आपको जिस भी हिसाब से जिस तरह का कॉर्ड प्रोग्रेशन आपको चाहिए, ट्रैप के लिए हो, स्मूथ R&B के लिए हो या फिर पॉप म्यूजिक के लिए हो, किसी के भी लिए कॉर्ड प्रोग्रेशन चाहिए हो वो या आप यहाँ पे देख के भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और ये यहाँ पे अभी बेसिक कॉर्ड प्रोग्रेशन है जैसा आप अभी देख रहे हो। अब मैं इस पर चेंज करता हूँ, आप अच्छे से देखना। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन है यहाँ पे, और मैं इसको चेंज करूँगा, अभी सफल 1 पे कर दूँ। तो ये देखो मैंने जो पहले यहाँ पे मैन्युअल करके दिखाया वो यहाँ पे अभी इस तरह से यहाँ पे ऑटोमेटिक आप कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं पसंद तो यहाँ पे आप दूसरा सफल करके कर सकते हो। और यहाँ पे ये उस हिसाब से यहाँ पे आप वापस से यहाँ पे आके भी आप चेंज कर सकते हो अगर ये आपको पसंद आया लेकिन यहाँ पे ये कॉर्ड प्रोग्रेशन अच्छा नहीं लगा तो। और यहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे ऑप्शन है जिससे आप यहाँ पे रैंडम या फिर रैंडम टू यहाँ पे इस तरह से करके आप यहाँ पे ये चेंज कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट पे कर रहा हूँ। अब मान लो कि यहाँ पे आपको ये कॉर्ड प्रोग्रेशन अच्छा लग रहा है तो इसको आप यहाँ से सेव भी कर सकते हो अपना प्रीसेट बना के। तो ये एक अच्छा फीचर यहाँ पे है। अब यहाँ पे आप देखो तो ये यहाँ पे है गेट करंट प्रोग्रेशन एज टेक्स्ट। आप कोई म्यूजिक बना रहे हो या फिर आप कोई कवर सॉन्ग बना रहे हो या फिर मैसअप बना रहे हो या फिर बॉलीवुड रिमिक्स बना रहे हो और आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन का नॉलेज नहीं है इतना, तो आप वेबसाइट पे जाके लिरिक्स का कॉर्ड कौन सा है वो यहाँ पे आप अगर देख लोगे तो उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख के भी यहाँ पे खुद का कॉर्ड प्रोग्रेशन यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डेमो दिखाऊं तो ये यहाँ पे जो भी मेरा करंट कॉर्ड प्रोग्रेशन है, अब मैं इसको यहाँ पे इस तरह से ये ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा अभी जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट वाइज यहाँ पे आ गया है। अब मैं इसको चेंज करूँगा, यहाँ पे आप देखना। अब मान लो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ
और यहाँ पे मैं कॉर्ड प्रोग्रेशन अभी लिखता हूँ डी माइनर। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये यहाँ पे मेरा अभी चेंज हो गया, यानी कि ये आप यहाँ पे देखो तो मेरा ये यहाँ पे अभी डी माइनर में यहाँ पे आ गया है। तो आप यहाँ से टेक्स्ट वाइज यहाँ पे लिख के भी आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे अगर इस तरह से रैंडमली कुछ भी लिखोगे और एंटर करोगे तो ये यहाँ पे इस तरह का एरर देगा। ये यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे बताना पड़ता है कि कौन सा कोड आपको चाहिए। अब मैं यहाँ पे इसको रिमूव करके लेट सपोज मुझे यहाँ पे ए माइनर कोड चाहिए, तो आप यहाँ पे जो ए लिखोगे वो कैपिटल में होना चाहिए और यहाँ पे जो माइनर लिखोगे वो स्मॉल में होना चाहिए, तभी ये चेंज होगा। ये देखो अभी ये चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख के भी यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आओगे तो ये वाला ऑप्शन जो है लर्न फ्रॉम मीडी आउटपुट, यानी अगर आपके पास मीडी है या फिर आप लैपटॉप या कंप्यूटर के यहाँ पे कीबोर्ड से आप यहाँ पे कोई भी की या फिर कॉर्ड प्रोग्रेशन प्ले करोगे, वो उस हिसाब से यहाँ पे ये जनरेट करेगा। अब मैं यहाँ पे पहले वाला को सिलेक्ट करता हूँ। अभी मेरा कॉर्ड यहाँ पे देखिए ए शार्प, डी शार्प और जी है। अब यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके इसको अनेबल करता हूँ और मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ अभी सी, यानी ये हमारा FL स्टूडियो का पियानो रोल का यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो C5 नोट होगा वो प्ले होगा। अब मैं यहाँ पे इसको प्ले करूँगा तो देखो ये यहाँ पे अभी C पे आ गया, जो मैंने अभी कीबोर्ड पे यहाँ पे प्रेस किया। तो इस तरह से अब यहाँ पे ये अनेबल करके यहाँ पे मैं वापस से यहाँ पे अभी 3 कॉर्ड करता हूँ। तो ये मैंने अभी जो कॉर्ड यहाँ पे, तो अभी जो मैंने यहाँ पे ये नोट प्ले किए थे वो यही थे C5, F5 और A5। तो ये यहाँ पे मेरा यहाँ से इनपुट डायरेक्ट ले लेगा। और मान लो कि मुझे अभी ये कॉर्ड प्रोग्रेशन अच्छा लग रहा है, अभी मैं इसको 4 पे कर दे रहा हूँ। अब मान लो कि ये मेरा कॉर्ड प्रोग्रेशन मुझे एकदम अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं अभी एक्सेप्ट कर दूंगा। तो ये यहाँ पे मेरा जो मैंने अभी सेटिंग की थी वो यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन मेरा जनरेट करके अब FL स्टूडियो ने यहाँ पे दे दिया। और अगर आपको वापस से इसमें कुछ चेंज करना है तो वापस से यहाँ पे आके आप जिसमें जो भी चेंज करना हो वो आप यहाँ से वापस से चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार एक्सेप्ट कर दिया तो वो कॉर्ड प्रोग्रेशन आपका फाइनल हो गया। आपको यहाँ से चेंज करना है तो आप यहाँ से इस तरह से वापस आके यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपना माउस लाता हूँ तो ये यहाँ पे इस तरह से शो होता है क्योंकि ये हमारा अभी ग्रुप में है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा कॉर्ड प्रोग्रेशन ही सिलेक्ट होगा क्योंकि ये यहाँ पे अभी ग्रुप में है। इसको अनग्रुप करना पड़ेगा, तो इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। तो इसके लिए शॉर्टकट है Alt+G, यानी कि Alt+G से आप अनग्रुप कर सकते हो। और यहाँ पे अगर Ctrl+G कर दोगे तो ये आपके कॉर्ड प्रोग्रेशन को हर एक नोट को ये यहाँ पे ग्रुप कर देगा। और अगर आप टोटली बिगिनर्स हो, आपको FL स्टूडियो कैसे चलाते हैं या इसमें कैसे म्यूजिक बनाते हैं, या फिर आपको FL स्टूडियो चलाना ही नहीं आता, तो FL स्टूडियो के ऊपर मैंने पूरा 2 घंटे का मास्टर क्लास ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जो कि फ्री है। ऊपर आई बटन पे लिंक आ रही होगी, वो जाके आप जरूर चेकआउट करना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इस तरह से आप यहाँ पे Alt+P करके आप यहाँ से ये कॉर्ड प्रोग्रेशन का यूज करके आप यहाँ से अपना कॉर्ड जनरेट कर सकते हो अगर आप बिगिनर्स हो तो। और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अभी जो प्ले लिस्ट आ रही है वो आप जाके डेफिनेटली चेकआउट करना, जिसमें मैंने FL स्टूडियो की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो भी बनाई है और स्टॉक प्लगइन से कैसे बीट बनाते हैं वो भी मैंने कवर किया है। तो आप ये जो प्लेलिस्ट आ रही है वो दोनों प्लेलिस्ट आप जरूर से देखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।